एसएससी स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन प्रतिलेखन संख्या 32 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। महोदय, इन 60 सालों में हम अविकसित राष्ट्र से विकासशील राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 60 सालों की जो हमारे देश की तरक्की है उसमें भी इस संसद ने अहम भूमिका निभाई है। इसलिए आज जो हमारी पहचान विकासशील राष्ट्र के तौर पर हो रही है, मुझे विश्वास है कि आने वाले कल में हमारा भारतवर्ष दुनिया में विकसित राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा, विकसित राष्ट्र के नाम से पहचाना जाएगा। आज हम जो देश को चला रहे हैं वह इस संसद के माध्यम से चला रहे हैं। यह संसद इस देश के लिए कानून बना रही है। यह संसद देश के लिए अपनी नीतियां बना रही है और इस संसद के द्वारा बनाए हुए कानूनों के सहारे यह देश चल रहा है। इस संसद के द्वारा बनाई गई नीतियों के आधार पर हमारा देश चल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और इसीलिए इस 15वीं लोकसभा के सदस्य अपने आप को भाग्यवान समझते हैं कि हमें 60वीं वर्षगांठ के साक्षी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। विराम। पैरा। महोदय, कोई तरस रहा उजियारे को, कोई सूरज बांधे फिरता है। यह कहावत चरितार्थ है इस देश में। ऐसा ही होता है। एक तरफ अमीर का कुत्ता कार में चलता है, आइसक्रीम खाता है और दूसरी तरफ गरीब के बच्चे कुपोषण का शिकार होकर हर रोज मरते हैं। क्या यह न्याय है? ऐसे अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। विराम। यह एहसास करने की ज़रूरत है कि हम सभी लोग समय काटने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी कुछ जवाबदेही देश और समाज के लिए निभाने आए हैं। जिस दिन यह एहसास हो जाएगा उस दिन सभी समस्याओं का मार्ग निकल आएगा। विराम। लोकतंत्र की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। यदि यह नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मैं अपने गांव से पैदल दूर के गांव पढ़ने के लिए आता था। मैं साइकिल से तथा पैदल चलकर चुनावों में काम करके लड़ता हुआ 14वीं लोकसभा में आया। विराम। मेरे माता पिता कभी पंचायत के पंच नहीं बने, लेकिन उनका बेटा भारत की संसद में पहुंच गया। विराम। यह लोकतंत्र का ही तो कमाल है कि मेरे जैसे सैकड़ों लोग इस तरह की कठिनाइयों को पार करके यहाँ पहुँचे हैं। पैरा। मैं शुरू में आदर व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन देशवासियों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, अपने जीवन का अच्छा समय इस देश के लिए दे दिया और इस देश को ब्रिटिशों के हाथों से मुक्त करके हमें आज़ाद बनाया, इन सब देशभक्तों के प्रति आदर व्यक्त करना मैं अपना पहला फ़र्ज़ समझता हूँ। पैरा। आज का जो दिन हम मना रहे हैं इसमें बहुत बड़ा योगदान संविधान समिति की जब निर्मित हुई थी और इनके जो सदस्य थे उन्हें दिशा देने का काम बाबा साहब ने किया था। आज यह संसद हो, हमारी मीडिया जैसी संस्था हो, इन सभी के बारे में पिछले 60 सालों में हमने इस देश में एक नया रास्ता दिखाने
की कोशिश की है, जिसके बारे में दुनिया के कई देशों के मन में आश्चर्यता थी, मगर इसमें यह देश कामयाब हो गया। इस कामयाबी में सबसे ज़्यादा हिस्सा इस देश की आम जनता का है। इस संसद और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम इस देश की आम जनता ने किया है। हम सब लोग यह जानते हैं कि प्रजातंत्र के रास्ते से थोड़ा दूर जाने की कोशिश हम लोगों ने की। इस देश के लोगों ने हम लोगों को सबक सिखाया और हम लोगों को यह बताया कि आपको प्रजातंत्र के रास्ते से दूर जाने का अधिकार नहीं है। प्रजातंत्र के रास्ते की हिफाजत करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यह बात इस देश के लोगों ने सिखाई, मगर इस देश के लोग अजीब हैं कि सबक सिखाने का काम करने के बाद जिनके हाथों में हुकूमत की जिम्मेदारी लोगों ने दी, वे देश चलाने के काबिल नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग आ गए हैं तो 2 साल में उनको भी दूर करने का काम इस देश की जनता ने किया है। इस देश की जनता और आम लोगों ने सबसे बड़ा योगदान इस देश की संसद, इस देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने के बारे में दिया है। पैरा। माननीय सभापति महोदय, आज सदन में एक अहम और महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। जब भी FDI सवाल आता है, वैश्वीकरण, उदारीकरण का सवाल आता है, तो हमेशा ही सदन में बहुत तीव्र चर्चा होती है। पक्ष विपक्ष में अलग अलग पहलुओं पर बात होती है। जो नज़ारा आज भी हम सब यहाँ देख रहे हैं, मैं सदन में 1991 से हूँ। मैंने यहाँ पर कई चर्चाओं में हिस्सा लिया है और सुना भी है। विराम 1990 के दशक से जब उदारीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ हमारे देश में, हम लोगों ने काफ़ी परिवर्तन चाहा, जिसके परिणाम आज हमें नज़र आ रहे हैं। और उस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में, चाहे सदन के इस हिस्से से हो या उस हिस्से से हो, यशवंत जी यहाँ बैठे हैं, वह भी इस देश के वित्त मंत्री रहे हैं। उदारीकरण की जो नीति एक बार हम लोगों ने अपनाई, उसे आगे बढ़ाने का काम ही सामने वाली सरकार ने किया और इस सरकार ने भी उसी नीति पर आपके बढ़े हुए कदमों को और आगे बढ़ाने का काम किया। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ कोई नई चर्चा कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आज हम एक खुदरा वस्तुओं की बात करते हैं। आज आप दिल्ली के या किसी अन्य शहर के मॉल में चले जाइए, देश विदेश की हर वस्तु आज वहाँ पहले ही उपलब्ध है। विराम। पैरा। इस देश का व्यापार हमारी खुद की वस्तुओं से भी चल रहा है और बाहर से आयात की हुई वस्तुओं से भी चल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। विराम। मैं अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। वहाँ पर चाइना के फर्नीचर के कई शोरूम खुल गए हैं। ऐसे छोटे छोटे शहरों में भी आज बाहर से बनी हुई वस्तुएं आ रही हैं, बिक रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको मकान बनाने के लिए कारपेंटर की ज़रूरत
पड़ती है तो वे मिलते नहीं हैं। बेलदार भी आपको नहीं मिलते हैं। इसलिए इस तरह की बात करना कि देश में विदेश का सामान आ गया, इसलिए हमारे यहाँ का बाजार ठप हो गया या आगे नहीं चलेगा, उचित नहीं है। पूर्ण विराम।